हेलो फ्रेंड्स, वायरल हिट के पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि जिन्हों के गैंग के मेंबर्स ने होबिन के गैंग पर अटैक किया था, जिन्हें होबिन के फ्रेंड्स ने पीट दिया था और वो बिना कुछ कहे ही चले गए थे वहां से, जिस पर होबिन और उसके दोस्त हैरान रह जाते हैं। इस चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं कि जिन्हो ली जो पीछे से आ रहा था वो कहता है कि ओह, लगता है यहाँ पर तो कुछ गड़बड़ हो गई है, किसने की है ये। तब होबिन चिल्लाता है कि सर इधर देखिए, पुलिसमैन सर इधर देखिए, ये आदमी, इसी ने ये सब किया है, ये सारे आदमी इसी के हैं, इसी ने ऑर्डर दिया था कि वो हमें आकर मारे। तभी हम देखते हैं कि जिन्हो पीछे से होबिन को रोकता है और कहता है कि हे, क्या तुम सचमुच ये करना चाहते हो। जिन्हो होबिन को घूरता है और कहता है कि क्या तुम सचमुच इन पुलिस वालों को मेरे बारे में बताना चाहते हो, और वो इसे डराने की कोशिश करता है। और होबिन के दोस्त वो सचमुच इस जिन्हो से डर भी रहे हैं, लेकिन ताइहुन सेओंग इसे मारने की कोशिश कर रहा है। तभी बाकी सब इसे रोकने की कोशिश करते हैं कि अभी थोड़ी देर के लिए शांत रहो। बाकी सब तो डरे हुए थे बहुत ही बुरी तरह से, सिर्फ ताइहुन सेओंग को छोड़कर। अपने दोस्तों की हालत देखकर होबिन मना कर देता है और कहता है कि सर, इस आदमी ने कुछ भी नहीं किया, मुझसे एक गलती हो चुकी है। और वो सारे वहां से चले जाते हैं। उसके बाद हम एक सीन देखते हैं जहां पर डोंग सियोक और वो आदमी जिसका कोई नाम नहीं दिखाया गया, जो बार बार गन निकाल लेता है, सियोंग जन को जिसने मारा है, वो भी मिलने आता है जिन्हो से। तब जिन्हो कहता है कि तुम्हें तो काफी देर लग गई। तब डोंग सियोक कहता है कि कुछ गड़बड़ हो गई थी, चीजों को रैप अप करने में थोड़ा सा टाइम लग गया। तब आगे डोंग सियोक कहता है कि हमारे कुछ आदमी पकड़े भी गए हैं, वैसे इस बात से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो लोग सब इलीगल इमिग्रेंट्स हैं जो क्राइम करने के लिए जल्दी से तैयार हो जाते हैं। तब जिन्हो ली कहता है कि क्या सचमुच हमारे आदमी कुछ पकड़े गए हैं। तब डोंग सियोक कहता है कि आपको इस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, वैसे भी ये लोग तो जल्दी से क्राइम करने के लिए तैयार हो जाते हैं, इनकी कोई पहचान नहीं है और पुलिस भी हमारे खिलाफ कुछ भी नहीं कर पाएगी, और अगर कुछ भी होगा तो हम संभाल लेंगे क्योंकि हमने तो बस उन्हें सिर्फ डराने की कोशिश की है। और ऐसा ही तो इस जिन्हो ली ने किया था, इसने अपने सारे मेंबर्स को बस होबिन एंड फ्रेंड्स को डराने को ही तो कहा था। आगे डोंग सियोक कहता है कि हम उन्हें नुकसान तो पहुंचाना चाहते ही नहीं थे, वैसे भी ये कितना मुश्किल होता है कि बिना किसी को मारे धमकाना। हाँ, मारना इससे आसान है। जब हमने उस सेओंग जन को मारा था तो हमें उसकी डेथ को एक सुसाइड बताना था, ये तो बहुत ही आसान था, लेकिन इस राउंड को खेलने में हमें काफी मेहनत लगी है बॉस। तब हम देखते हैं कि आगे डोंग सियोक उस नेमलेस पर्सन से पूछता है कि क्या तुमने उस आदमी की आइडेंटिटी को कंफर्म किया। तब आगे जिन्हो ली इस नेमलेस पर्सन से कहता है कि जैसा कि मैंने तुमसे कहा था कि तुम उस आदमी की आइडेंटिटी को कंफर्म करना कि जो हम सोच रहे हैं क्या वो वही है, और अगर ऐसा नहीं है तो तुम उसकी एडिटर बेटी को ले आना, और जबकि तुम अकेले आए हो तो इसका मतलब यही है, यही बनता है कि वो आदमी वही है जिसके बारे में हम सोच रहे हैं। तब वो नेमलेस पर्सन कहता है कि हाँ सर, आपने सही कहा, वो आदमी वही है जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं। तब जिन्हो ली कहता है कि अगर ऐसा है तो उसका हम कुछ भी नहीं कर सकते, इसका मतलब ये है कि शायद जिन्हो ली ये जानता है कि सैम डक कितना खतरनाक है और वो उसकी सच्चाई भी जानता है। तब आगे वो जिन्हो ली उस नेमलेस पर्सन से कहता है कि एक और चीज मुझे परेशान कर रही है, तुमने तो उस दिन मुझसे कहा था कि वहां पर कोई भी विटनेस नहीं है, लेकिन उस होबिन के पास तो एक यूएसबी है, शायद वो सेओंग जन ने ही उसे दी है, क्या मैंने सही कहा? तुम मुझे परेशान कर रहे हो। तब वो नेमलेस कहता है कि मुझे माफ कर दो। तब हम देखते हैं कि जिन्हो ली कहता है कि ठीक है, कोई बात नहीं, वैसे भी चीजें अंत में सही हो ही जाएंगी। आगे जिन्हो कहता है कि दुनिया अभी भी इतनी शांत नहीं हुई है, हम अपना पूरा टाइम ले सकते हैं उस होबिन को मारने के लिए, लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि हमारी ओवरसीज ब्रांच, वहां के लोगों ने हमें कांटेक्ट किया है, वो फिर से कोरिया में आना चाहते हैं, तो उनके आने के लिए सारी प्रिपरेशन तैयार कर दो। तभी हम देखते हैं कि ये दोनों डोंग सियोक और नेमलेस तैयार हो जाते हैं वो काम करने के लिए, और जिन्हो ली वहां से चला जाता है। जिन्हो के जाने के बाद डोंग सियोक उस नेमलेस से कहता है कि हे नेमलेस, मुझे ये बताओ कि तुम इतने ज्यादा अजीब क्यों हो रहे हो इन दिनों, वैसे तुम उस आदमी को यहाँ पर पीट कर भी ला सकते थे, तुम सीधे उसे मार सकते थे, और तुमने ये सब क्यों किया है, मुझे समझ नहीं आ रहा। तब वो नेमलेस पर्सन कहता है कि वो बात ये है कि वो ट्रिगर की तरफ घूर रहा था। क्या कहा? ट्रिगर? डोंग सियोक कहता है कि तुम आजकल पोस की नजरों में पूरे बनते जा रहे हो। तब हम देखते हैं नेमलेस कहता है कि तुम्हें पता है वो ट्रिगर को इस तरह से घूर रहा था जैसे कि वो उसे रोक लेगा। देखो, ये बात मैं अच्छी तरह से जानता था कि मैंने उस पर गन तान रखी है, गन बिल्कुल उसके मुंह के सामने थी और ट्रिगर पर मेरी उंगली भी थी, लेकिन फिर भी वो इतना शांत था, ऐसा लग रहा था उसे देखकर कि वो उस
बुलेट को भी रोक लेगा जो मेरी बंदूक से निकलने वाली थी। ये सैमडेक की बात ही कर रहा है जब इसने सैमडेक के ऊपर बंदूक तान ली थी। आगे नेमलेस कहता है कि मैं जानता था कि वो ऐसा नहीं कर सकता। एक्चुअली ये बात इम्पॉसिबल है कि कोई भी इंसान बंदूक की गोली को रोक ले, और ये बात भी मैं जानता था कि ये बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा था उसके घूरने की स्टाइल से कि वो बंदूक की गोली को भी रोक सकता है। तब ब्रोंक्स कहता है कि क्या कहा, इस बात में तो कोई सेंस ही नहीं बनती। तब नेमलेस कहता है कि हाँ, तुम्हें लग रहा होगा कि इस बात में कोई सेंस नहीं है, लेकिन अगर मैं जो सोच रहा हूँ वो वही आदमी है, वही लेजेंडरी फाइटर, तो वो कुछ भी कर सकता है, वो बंदूक की गोली को भी जरूर रोक सकता है, और वो वही है जो मेरी यूनिट में था, जिसके साथ मैंने काम किया है, और उसके बारे में हर कोई झूठ ही समझता है कि ऐसा कोई दुनिया में एग्जिस्ट भी करता है। और अगर मैंने सचमुच उस ट्रिगर को दबा भी दिया होता, गोली चल भी गई होती, तब भी अंत में मैं ही मरने वाला था, इस बात से मैं श्योर हूँ। उसके बाद हम एक सीन देखते हैं जहाँ पर होबिन उदास बैठा है और उसके पीछे खड़ा है सैमडेक, जो इसे बहुत ही बुरी तरह से मारता और कहता है कि तेरी इतनी हिम्मत, किस तरह के घटिया काम तू कर रहा है, वो लोग मेरे घर तक आ गए, उनकी इतनी हिम्मत कैसे हुई, किस तरह के काम में तो इन्वॉल्व है। हम देखते हैं सैमडेक बुरी तरह से होबिन को पीटता है। गायोल उसे रोकने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसके डैड रुक नहीं रहे। तब गायोल कहती है कि डैड आप क्या कर रहे हैं, आपने उससे पूछा कि बॉस का ऑफिस कहाँ है और आप यहाँ पर आकर इन्हें मारने लगे, ये आप क्या कर रहे हैं डैड। सैमडेक कहता है कि गायोल तुम इन सब चीजों से बाहर हो। तभी हम देखते हैं कि होबिन वो रोने लगता और कहता है कि मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए, मैं समझ चुका हूँ कि मेरी गलती क्या है, और मैं ये बात जानता हूँ कि मैं आगे ये सब कंटिन्यू नहीं कर पाएगा। वैसे भी मैंने प्लान कर लिया था, मैं ये सारी चीजें बंद कर दूंगा, मैं ये पहले ही प्लानिंग कर चुका था। मैं जानता हूँ कि वो लोग जिनकी मैं चिंता करता हूँ वो मेरी वजह से मुसीबत में आ जाते, मेरी वजह से आज उन्हें बहुत ही बुरी तरह से चोट भी लग सकती थी, वो दर्द में आ सकते थे, कुछ लोग मारे भी जा सकते थे, और मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहता, मैं किसी को भी हार्म पहुंचाना नहीं चाहता। और मुझे लगा ही नहीं था कि चीज़ें इतनी हाथ से निकल जाएगी, क्योंकि इससे पहले जब भी मैंने किसी को भी कॉल आउट किया है वो ठीक ही रहा है, और मुझे लगा कि आगे भी चीज़ें ऐसे ही होंगी। मैंने उस जिनहो ली को अंडर एस्टिमेट कर लिया, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए, मैं इस होबिन यू कंपनी को बंद कर रहा हूँ। तब स्नैपर चिल्लाता है कि तुम क्या बोल रहे हो, तुम क्या बकवास कर रहे हो, तुम इसे बंद कैसे कर सकते हो। होबिन तुम्हें पता है ना कि हमने यहाँ पर आने के लिए कितनी मेहनत की है। तभी हम देखते हैं कि रूमी वो बीच में स्नैपर को रोकती है और कहती है कि मुझे माफ कर दो, मुझे पता है कि तुम मुझे कुछ भी कह सकते हो, तुम्हें लग रहा होगा कि मैं भाग रही हूँ, लेकिन मुझे बहुत ही ज्यादा डर लग रहा है। और रूमी रोने लगती है। धीरे धीरे करके सभी लोग वहां से चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद होबिन जब अकेला अपने ऑफिस में बैठकर सोच रहा है, पुरानी फोटोज को देख रहा है जिसमें रूमी का बर्थडे वाली फोटो होती है, उसके अलावा ताईहुन सियोंग पर जो उन्होंने प्रैंक किया था, और उसके अलावा मांगी हवांग के लिए एक प्रैंक डेट भी उन्होंने सेट की थी जो रियल भी लग रही थी। ये सारी बातें सोचकर होबिन बहुत ही खुश हो रहा था कि कितना अच्छा टाइम इन लोगों ने बिताया है, और अब ये होबिन यू कंपनी बंद हो गई है। तभी हम देखते हैं कि डोर बेल बजती है। होबिन बाहर जाकर देखता है कि कौन है। तभी हमें वो लड़की दिखाई जाती है जिसने आकर होबिन को अचानक से थप्पड़ मारा था और इसे गले भी लगाया था, और उसके अलावा एक दो सीन इसे दिखाया गया है। तभी वो लड़की कहती है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने कैसे सोच लिया कि तुम सियोंगजन का बदला नहीं लोगे, ये जिनहो ली को कॉल आउट करने का प्लान तुमने अपने आप ही ड्रॉप आउट कैसे कर दिया। कम से कम सियोंगजन के लिए तो तुम्हें इसे कंटिन्यू करना ही होगा। अगर तुम्हारे पास कोई नहीं है तो मैं तुम्हें बताऊंगी तुम्हें क्या करना है। मैं जानती हूँ किसी को जो तुम्हारी मदद करेगा, तुम मेरे साथ चलो। तो ये लड़की होबिन को अपने साथ ले जाने को तैयार थी। आखिरकार वो न्यू एंट्री कौन होगा, लेट्स फाइंड आउट इन नेक्स्ट चैप्टर। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल के आइकन को कर दे प्रेस। फिर मिलते हैं, बाय बाय।